सबसे पहले तो मैं आप सभी इन्वेस्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। दिल से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप चैनल को सब्सक्राइब करते चले जा रहे हैं, साथ ही साथ आप चैनल सब्सक्राइब भी करवा रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को इतना प्यार बनाए रखने के लिए सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल पर। क्योंकि मैं कमेंट्स भी देख रहा हूँ और लोगों के कमेंट्स भी पढ़ता हूँ, तो कमेंट्स देखकर भी पता चल रहा है कि लोगों का इन्वेस्टमेंट के प्रति किस तरीके से रुझान बढ़ रहा है। ना केवल बढ़ रहा है बल्कि वो लोग जानने के लिए इच्छुक भी रहते हैं कि उनके पास जो फंड है वो किस तरीके से काम कर रहा है। साथ ही साथ वो कहीं ना कहीं फंड्स को एक्सप्लोर भी करते रहते हैं। तो मेरा यही मानना है कि आप फंड्स को देखते रहिए, जो आपके पास है उसका रिव्यू देखते रहिए, साथ ही साथ जो आपके पास नहीं है उसको एक्सप्लोर करते रहिए। क्योंकि स्टॉक मार्केट बिल्कुल एक समुद्र की तरह ही है, जितना एक्सप्लोर करोगे उतना ही आपको मजा आएगा। चलिए इस मजेदार शुरुआत में आज मैं आपके लिए 4 बेस्ट म्यूचुअल फंड्स निकाल के लाया हूं, एक बास्केट के तरीके से आप इसको लेना। साथ ही साथ जब मैं इस बास्केट की आज बात करने की चेष्टा करूंगा तो यहां पर क्या हो सकता है, एज ग्रुप, बेस्ट एज ग्रुप क्या रह सकता है, 30 से लगा के 50 साल के लिए ये एज ग्रुप बेस्ट रह सकता है इन म्यूचुअल फंड्स के लिए। और बाकी तो आपको डिसीजन स्वयं लेना होता है, क्योंकि पैसा आपके पास रहता है, आपको स्वयं डिसीजन लेना होता है। तो चलिए पहले म्यूचुअल फंड को जो मैंने रखा है उसका नाम है एसबीआई ब्लू चिप म्यूचुअल फंड। जी हाँ, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड, यानी कि एसबीआई असेट मैनेजमेंट कंपनी का एसबीआई ब्लू चिप म्यूचुअल फंड के सब्जेक्ट में आज मैं आपके सामने चर्चा करने के लिए आया हूं। पहला म्यूचुअल फंड मैंने इसी को रखा है। और सबसे पहले मैं इस असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करूं, जो भी म्यूचुअल फंड के क्षेत्र में आज इस सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल पर नया आ रहा है तो उसको आज पता होना चाहिए कि जब मैं एसबीआई की बात करता हूं या जब आप एसबीआई की बात सुनते हो तो कहीं ना कहीं एक आपके दिमाग में एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है। वो ट्रस्ट मेरे मित्र आता कहां से, वो यहां से निकल के आता है कि अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भारत के अंदर बात करने की चेष्टा करें तो टॉप पे है, बिल्कुल टॉप पे है, बिल्कुल शीर्ष पे है असेट मैनेजमेंट कंपनी। जी हाँ, नंबर 1 पे है। अगर एसबीआई ब्लू चिप म्यूचुअल फंड की बात करूंगा तो इसका एनएवी देखो आप, केवल 72 रुपए का है। और इसके आगे जो मैंने लिखा हुआ है, स्टाइल मारने के लिए लिख दिया है 72.1245। एक्चुअली जो एनएवी कैलकुलेट होती है वो पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक कैलकुलेट होती है। कभी भी आप एनएवी को दिखेगा पॉइंट के बाद 4 डिजिट जरूर लिखे होंगे, चाहे 0000 ही क्यों ना लिखा हो। ठीक है, तो ये एक्चुअली निकाला जाता है ताकि एक्यूरेसी आए एनएवी के समय निकालते टाइम। तो एनएवी की बात करेंगे तो 72 रुपए के आसपास चल रहा है। रिटर्न की बात करेंगे, चूंकि म्यूचुअल फंड का एक बहुत अच्छा खूबसूरत एक बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया, यहाँ महबूब की तो बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है म्यूचुअल फंड की। तो आप गा सकते हो बहारो फूल बरसाओ मेरा म्यूचुअल फंड आया है। रिटर्न की बात करेंगे, चूंकि मैं बात कर रहा था तो इसको सीएजीआर के हिसाब से रखा गया है। 15.04% के सीएजीआर के हिसाब से म्यूचुअल फंड ने रिटर्न आपको बना के दिया। जब मैं सीएजीआर की बात कर रहा हूं, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि म्यूचुअल फंड की एक खूबसूरती होती है कि यहां पर रिटर्न आपको कंपाउंड होकर मिलता है। अब जिसको कंपाउंड नहीं पता उससे मैं कहना चाहूंगा कि चक्रवृद्धि ब्याज का नाम आपने सुना है ना, कहते हैं ब्याज के ऊपर ब्याज लग जाता है, बस उसी तरीके से आपको रिटर्न के ऊपर एक्चुअली जो प्रिंसिपल होता है उस पर रिटर्न आपका ऐड होकर चला जाता है। फिर जो कंपाउंड होके बना उस पर फिर आपको एक रिटर्न मिलता है, फिर वो रिटर्न प्रिंसिपल अमाउंट से कंपाउंड हो जाता है और इस तरीके से चलता रहता है। ड्यूरेशन की बात करेंगे तो ये म्यूचुअल फंड अपने आप को 10 साल दे चुका है। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो थोड़ा सा अधिक है पर ठीक है, 1% से कम है, जो कि 0.90% का एक्सपेंस रेशियो आ रहा है। एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, जी हाँ, दूसरा भी मैंने एसबीआई स्मॉल कैप ही लिया। क्यों? पहले पे मैंने आपका रिस्क बहुत मिनिमाइज रखा, बहुत कम रखा। फिर मुझे क्या करना था, चूंकि 30 से 50 साल की एज रहेगी जिसकी भी, तो उसका क्या करना था, पहले जो म्यूचुअल फंड रखा है एसबीआई ब्लू चिप का तो वो रखा मैंने 50 साल वालों के लिए। अब थोड़ा सा उसमें मेरे को नमक और मिर्चा भी मिलाना था, तो इस वजह से मैंने स्मॉल कैप कैटेगरी को सेलेक्ट करा है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ही रखा है ताकि मिर्चा वो ज्यादा ही तीखा ना हो जाए। इस वजह से मैंने कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्रस्ट बनाने के लिए एसबीआई का सेलेक्ट किया है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। इसकी एनएवी की बात करेंगे, इससे पहला जो मेरा वीडियो था, सेकेंड लास्ट जो मेरा वीडियो था, उसका एनएवी चल रहा था 122, फिर 126 पे भी मैंने वीडियो बनाया। उसके पहले मैंने अभी 5-6 दिन पहले 130 के आसपास भी एनएवी पे वीडियो बनाया और अब मैं वीडियो बना रहा हूं 131 के आसपास। देखिए किस तरीके से एनएवी इसका बढ़ता चला जा रहा है। एनएवी बढ़ने का मतलब है कि इन्वेस्टर्स के प्रति ये म्यूचुअल फंड लगातार झंडे गाड़ रहा है। 131 रुपए 1264 का इसका एनएवी चल रहा है। रिटर्न की बात करेंगे तो सीएजीआर के हिसाब से 25.04% के सीएजीआर के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिया है। ड्यूरेशन की बात करेंगे 10 साल हो चुके हैं। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे 0.73% का एक्सपेंस रेशियो इस म्यूचुअल फंड ने दिया है। अब मैं तीसरे जब म्यूचुअल फंड को मैंने रखा हुआ है, वहां रखा हुआ मैंने क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, जी हाँ।
अगर मैं इसके एनएवी की बात करूं तो 160 रुपए का इसका एनएवी चल रहा है। रिटर्न की बात करेंगे तो अब जब क्वांट की मैं बात करता हूं तो यहां पर मैं जब रिटर्न की बात होती है ना, मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। पहला पार्ट रहता है जिसमें मैं मैक्सिमम रिटर्न को कैलकुलेट करता हूं और 10 साल के हिसाब से मैं इसको एवरेज कर देता हूं। तो 10 साल के हिसाब से अगर इसको एवरेज करने की चेष्टा करें तो 16.08% के हिसाब से इसका रिटर्न निकल के आ रहा है। वहीं 5 साल में इसके रिटर्न की बात करेंगे तो 25.64% का CAGR के हिसाब से क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिया। ड्यूरेशन की बात करेंगे तो 5 साल अभी इसको हुए हैं, और अगर मैं 10 साल की जैसा कि मैंने बात करी अभी रिटर्न की बात करेंगे तो 16.08% के CAGR के हिसाब से रिटर्न निकल के आ रहा है। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो 0.62% का एक्सपेंस रेशियो है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूं यहां से तो उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड। जी हाँ, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड। रामदेव अग्रवाल साहब के आप इंटरव्यू सुनना। क्यों रामदेव अग्रवाल का नाम मैंने क्यों लिया? वो इस वजह से लिया क्योंकि आप उनके इंटरव्यू सुनते ही एक ट्रस्ट बिल्डअप होगा आपके अंदर। ठीक है, कई बार कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि इन्वेस्टर्स का या जो असेट मैनेजमेंट कंपनी हो चाहे इंडिविजुअल स्टॉक हो, वहां पर जो मैनेजमेंट होता है उसकी कमेंट्री भी सुननी चाहिए आपको, क्योंकि जो भी म्यूचुअल फंड होगा वो उसके मैनेजमेंट की वजह से आगे बढ़ते हुए देखने को मिलता है। लॉन्ग टर्म में ऐसा पाया जाता है। तो इसी वजह से मैंने मोतीलाल ओसवाल का रखा हुआ है म्यूचुअल फंड। तो इसी के साथ साथ जब मैं इसके मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं तो इसका एनईवी देखो 60.4686 रुपीज का इसका एनईवी चल रहा है। रिटर्न की बात करेंगे CAGR के हिसाब से तो 21.49% का CAGR के हिसाब से मिड कैप कैटेगरी में 21% के आसपास का रिटर्न बहुत बड़ी बात होती है। ड्यूरेशन की बात करेंगे तो ये म्यूचुअल फंड आपको 9 साल दे चुका है। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे 0.86% का इस म्यूचुअल फंड ने एक्सपेंस रेशियो आपसे चार्ज करना है। मेरे मित्रों, अब कुछ लोगों के यहाँ एक दो क्वेश्चंस आते हैं जो कि मैं डाउट देखता हूं लोगों के कमेंट बॉक्स में। अब जैसे मैंने यहाँ पे स्मॉल कैप दो लिए, SBI स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप। अब कुछ लोगों के डाउट आते हैं, यार ये सिक्योरिटी जी वीडियो तो बहुत अच्छा बनाते हो, पर एक दिक्कत है कि यार निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप भी तो अच्छा है। तो जी हाँ, वो भी अच्छा है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप भी अच्छा है, पर मैंने यहाँ पे चूंकि सारे ही स्मॉल कैप नहीं भरने थे, क्योंकि अब देखो ऐसा होता है, अब सपोज दैट SBI स्मॉल कैप मैंने रखा है, इसके साथ साथ अगर मैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप रख देता, फिर कोई बंदा निकल के आता, वो कहता है यार सिक्योरिटी जी ये तो बताओ, वीडियो तो अच्छा बनाते हो, पर क्वांट स्मॉल कैप तो लिया ही नहीं, वो भी अच्छा है। ठीक, तो ये चीज हो जाती है। अब जैसे मैंने फिर वीडियो बनाया, उस पर मैंने रखा वहां पर बास्केट में मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप म्यूचुअल फंड। अब लोग कहेंगे यार सिक्योरिटी जी वीडियो यार बड़ा गंदा बनाए हो, क्या ही बताएं, PGIM इंडिया मिड कैप भी तो अच्छा है। जी हाँ, आपकी बात भी सही है। मेरे मित्रों, होता क्या है, देखो ऐसा समझो, अगर चूंकि जब मैं एक बास्केट को सेलेक्ट करता हूं तो वहां पर मैं हर चीज से रिलेटेड एक चीज ही डाल सकता हूं। अब इसको मैं क्रिकेट के एग्जांपल के तौर पे आपके सामने रखता हूं। एग्जांपल के तौर पे अगर 11 लोगों की अगर मुझे एक टीम बनानी है तो वहां पर सचिन को एक ही रख सकता हूं मैं, 5 सचिन नहीं भर्ती कर सकता, या पूरे 11 के 11 में सचिन नहीं रख सकता, क्योंकि मुझे बॉलर भी चाहिए। ठीक, अब बॉलर में मैं दोनों हरभजन सिंह को ही नहीं रख सकता ना, एक हरभजन सिंह को रख लूं, पता लगा युवी चहल को रख लूं, ये भी पॉसिबल नहीं है। अब ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है भाई, दोनों स्पिनर ही हो जाएंगे, क्योंकि मुझे फास्टर भी फिर रखना है। तो इस तरीके से जब मैं बास्केट एक तैयार करता हूं तो वहां पर क्या करता हूं, थोड़ा सा मुझे देख बिल्कुल सचिन की तरह लाना था, थोड़ा सा स्लो खेले बंदा पर एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करे। तो इस वजह से मैंने क्या रखा, SBI ब्लू चिप को रखा। अब थोड़ा सा मुझे एक लगातार छक्के मारने वाला चाहिए था बंदा, कि बिल्कुल ऑलराउंड छक्के पेले, तो इसके लिए मैंने SBI स्मॉल कैप को डाल दिया। अब मुझे एक बहुत ही खतरनाक बंदा चाहिए था जो कि क्या है, बिल्कुल आते ही आते शॉट उड़ा दे, बिल्कुल जिसका स्ट्राइक रेट 1000 के ऊपर का चले, तो उसके लिए मेरे को डालना था क्वांट स्मॉल कैप। ठीक, अब मुझे थोड़ा सा गाड़ी को स्लो करना था, पर इतनी भी स्लो नहीं कर देना था कि पता लगा चूंकि अगर 10-10 ओवर का मैच खेल रहे हैं तो सचिन की तरह धीरे 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 इतने ओवर ही ना मिले। तो इसकी वजह से मैंने एक मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड रखा। अब चूंकि आपका उस जो बंदा उतर रहा है ना, उसका मुझे एक स्लो भी उसको थोड़ा सा खिलवाना था ताकि विकेट भी एक साथ ना गिर जाए, तो इस वजह से मैंने रखा है मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप म्यूचुअल फंड को। होप सो कि आप इस तरीके का समझ गए होंगे। आप जो नेक्स्ट बात करने वाले हैं कल, उन म्यूचुअल फंड्स की इन डेप्थ एनालिसिस जरूर मिल जाएगी आपको। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो शेयर कर देना। कल फिर आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए ध्यान रखो आप सभी लोग अपना। बहुत बहुत